तो फ्रेंड्स वेलकम टू ये एग्जाम 3 एस पर आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2021 में अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो जी के कुछ टेस्ट को जरूर आए क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 2021 में एनटीपीसी एग्जाम में और 2016 में ग्रुप डी में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कनारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। कनारिया महादेव मंदिर ये मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर है सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगौरिया महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भगौरिया महोत्सव ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर होगा बी, भील जनजाति। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन 4 राज्यों में भील जनजाति पाई जाती है। सबसे अधिक भील जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है सबसे अधिक, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काईगर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? काईगर थर्मल पावर प्लांट स्थित है कर्नाटक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा डी, यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फणी चक्रवात को नाम दिया है? फणी चक्रवात को अलग अलग देश में चक्रवात को अलग अलग नाम दिया गया है। फणी चक्रवात 2018 में बांग्लादेश में नाम दिया गया था चक्रवात को फणी चक्रवात। राइट आंसर होगा बांग्लादेश। राइट आंसर है ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? अभी हाल ही में रेड क्रॉस का संस्थापक है हेनरी डूनेट। कौन से हैं? हेनरी डूनेट, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा होगा हेनरी डूनेट। राइट आंसर है बी। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस? 8 मई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्लीकट्टू महोत्सव हर साल तमिलनाडु में मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीए का गठन कब किया गया था? एनटीए का गठन 2017 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। राइट आंसर होगा बी, 2017 में गठन किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? गोवर्धन योजना को 2018 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था कि जो गांव हैं उनको बेहतरीन बनाना। कैसे बेहतरीन बनाना? गांव में गाय और भैंस का गोबर होता उनको दूसरे रूप में परिवर्तित करना उसका लक्ष्य था। ठीक है, तो गांव को बेहतरीन बनाना इसका लक्ष्य था। राइट आंसर होगा 2018 में से शुरू किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले की गुफाएं में स्थित है। कार्ले की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर होगा डी, देखिए डी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्टैटरी रिसर्च किसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? गुस्टैटरी द्वारा स्वाद का पता लगाया जाता है। स्वाद का पता लगाया जाता है। राइट आंसर होगा स्वाद। राइट आंसर है सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPAN का पूर्ण रूप क्या है? WPAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। किस ऑप्शन में शो कर रहा है? तीसरे ऑप्शन में शो कर रहा है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। पहले ऑप्शन में दिया है मूल भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलना। मूल भाषा क्या होती है? जो अपन लोग बोलते हैं, लेकिन जो अपन लोग बोलते हैं उसका यूज कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर ये तो गलत होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलना। उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज में, तो भी गलत होगा। तीसरे ऑप्शन में है कोडांतर भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलना। कोडांतर भाषा क्या होती है? जैसे असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को यूज असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वही होती है कोडांतर भाषा। राइट आंसर होगा सी। चौथे ऑप्शन में है कोडांतर भाषा को उच्च स्तरीय, लेकिन कोडांतर भाषा तो असेंबली लैंग्वेज हो गया, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबलर कन्वर्ट नहीं करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की गहराई की गणना के लिए जहाज़ों में प्रयुक्त विशिष्ट तकनीक कौन सी है? महासागरों की गहराई में खोई हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं। राइट आंसर होगा बी। क्यों लगाया जाता है सोनार को? क्योंकि
जो पानी वाले शिप होते हैं महासागरों में, उनके लिए सोनार का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कोई पत्थर आता है शिप के नीचे, ठीक है, तो उसका पता लगाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, रडार का भी यूज करते हैं और सोनार का भी यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक की तीव्रता को चुंबक बल के अनुपात कहा जाता है। चुंबक की तीव्रता का चुंबक बल के अनुपात को कहते हैं चुंबकीय संवेदनशीलता। क्या कहते हैं? चुंबकीय संवेदनशीलता। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है थर्मोपाइल। कौन करता है? थर्मोपाइल। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में शो कर रहा है थर्मोपाइल। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। 1878 में। राइट आंसर होगा बी। आपने हाई स्कूल में थॉमस एल्वा एडिसन का पार्ट तो पढ़ा ही होगा, तो आपको पता ही होगा बल्ब का आविष्कार किसने किया, लगभग सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन को स्रावित करती है? बीटा कोशिका इंसुलिन को स्रावित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, बैंकिंग में पूछा गया है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस को साझा करने के लिए एक सर्वर को कई कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। प्रोग्राम को या कोई फाइल को या कोई डेटा को हमें साझा करना है किसी कंप्यूटर से, तो नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं सारे कंप्यूटर। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों का एक निर्धारित सेट क्या कहलाता है? गणितीय समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एल्गोरिथम कहलाता है। वही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, राइट आंसर होगा एल्गोरिथम। राइट आंसर है डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का अर्थ है, लैन का फुल फॉर्म सभी को लगभग पता ही होगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक महान बौद्ध परिषद का आयोजन किया? राजा कनिष्क ने वसुमित्र, उस टाइम पे वसुमित्र से अध्यक्षता महान बुद्ध का परिषद का आयोजन किया था। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर हर्ष की सेना को हराया था, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर सम्राट का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? पुर्तगाली अल्बुकर्क का मित्र थे कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र का संपादन 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सिक्किम राज्य 4 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वो कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, चीन और ताइवान। कौन सा है? ताइवान। ये 4 देशों के साथ सिक्किम अपनी सीमा को साझा करता है। इसमें बी ऑप्शन में दिख रहा होगा बांग्लादेश। राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस में पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापक पर संख्यात्मक मान बराबर होते हैं? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 पर बराबर होते हैं। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था को सीधे गैस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस अवस्था को सीधे गैस में परिवर्तन करना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऊर्ध्वपातन नहीं दिया है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन का दूसरा नाम होता है उत्सादन। क्या होता है? उत्सादन, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा सी। आपको ऑप्शन में ऊर्ध्वसाधन मिलेगा या ऊर्ध्वपातन मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है कि गैस अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन करना कहलाता है संघनन। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। ठोस अवस्था को सीधे गैस में परिवर्तन करना कहलाता है ऊर्ध्वपातन या उत्सादन। ठीक है, लेकिन और गैस को सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन करना कहलाता है
संघनन, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठोस अवस्था को गैस में परिवर्तन करना कहलाता है उत्पादन, और गैस को ठोस अवस्था में परिवर्तन करना कहलाता है संघनन। ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? जब हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, जब तक गेंद में बल लगा है तब तक वह ऊपर जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें हमेशा स्थिर रहती है ऊर्जा, ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। बल तो जब तक लगा है तब तक ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर जब तक बल खत्म हो जाता है फिर नीचे आ जाती है। राइट आंसर होगा ऊर्जा स्थिर रहती है। राइट आंसर है ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान समय के साथ स्थिर रहती है। जब एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु एक गति से जा रही है, समान गति से जा रही है, एक समान गति से जा रही है, तो उसमें हमेशा वेग स्थिर रहता है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 2013 में भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई थी, और 2014 में भारत रत्न दिया गया था सचिन तेंदुलकर को, जो कि पहले खिलाड़ी थे। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? 1925 में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी थी महात्मा गांधी ने। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? 1952 में पहला ओलंपिक व्यक्तिगत पदक मिला था केडी यादव को। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा और भारत के बीच होने वाला सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास था 2019 में बर्मा भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। राइट आंसर होगा ए, जो कि सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास था। राइट आंसर है ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन। कौन होता है? मीथेन, जिसे मार्स गैस या गोबर गैस भी कहते हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CH4। राइट आंसर होगा मीथेन। राइट आंसर है बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी का एक लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी द्वारा निर्मित होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ऑप्शन में जीवाश्म ईंधन जलना, जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है। दूसरे ऑप्शन में ग्लोबल वार्मिंग, इसका राइट आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। राइट आंसर है बी। सीमेंट उत्पादन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चौथे ऑप्शन में वनों की कटाई से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि से सूर्य ग्रह है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से शनि का क्या स्थान है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध, फिर आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है, तो शनि का जो स्थान है वो है छठवां। कौन सा है? छठवां। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां मुगल शासक था। शाहजहां पांचवा मुगल शासक था। राइट आंसर होगा डी। पहला था बाबर। कौन सा था? बाबर। दूसरा था हुमायूं, तीसरा था अकबर, चौथा था जहांगीर, पांचवा था शाहजहां, जो कि जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स, हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। और भी आपने पार्ट नहीं लगाए हैं ग्रुप डी के, ये वीडियो का 26 पार्ट था। इससे पहले और भी पार्ट नहीं लगाए तो हमारी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाके और भी पार्ट लगा ले। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।